पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स नहर के किनारे बैठ गए। जाहिर ये महसूस होता था कि ये बुजुर्ग बेमकसद बैठे हैं। पास ही एक फसल में एक किसान और उसके दो बेटे काम कर रहे थे। तीनों बाप बेटा आज भी हमेशा की तरह दिल से काम में मसरूफ थे। थोड़ी देर काम करने के बाद बाप बेटा की तबीयत उकता सी गई और ये सोच लिया कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। आराम करते दौरान अपनी गुफ्तगू में मसरूफ थे ही कि अचानक बाप की नजर नहर के किनारे पर पड़ी। देखा कि एक बुजुर्ग बेमकसद नहर के किनारे बैठे हैं। तीनों बाप बेटा महवे ख्याल में चले गए कि इस बुजुर्ग को आखिर क्या काम है जो नहर के किनारे ही बैठे हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद बाप बेटा फिर से काम में मसरूफ हो गए। 4 से 5 घंटे के बाद अब काम तकरीबन खत्म हो चुका था। शाम के साए भी ढलने लगे थे, इसलिए बाप बेटू ने सोचा कि अब घर की राह ली जाए। लेकिन उनके इतनी देर काम करने के बाद भी वो फकीर अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। बात तीनों बाप बेटे के लिए तजस्सुस से कम नहीं होती कि ये बाबा जी यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। वे अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठे ही होते हैं। ये बेटा बाप से झट से कहता है, बाबा इससे पूछना जरूर चाहिए कि यहाँ पर आखिर क्यों बैठे हैं, आखिर ये किस चीज के मतलाशी हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तीनों बाप बेटे उस फकीर की तरफ चल देते हैं। उस शख्स ने निहायत एहतराम के साथ फकीर से सलाम किया। फिर उसने पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ, मुकम्मल दरिया बह जाए तो फिर पार करूँगा। उस आदमी ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, मुकम्मल पानी बहने के इंतजार में तो तुम कभी दरिया पार ही नहीं कर पाओगे। ये सुनकर फकीर मुस्कुरा उठे और कहने लगे, मैं यही तो तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। तुम लोग जो हमेशा ये कहते रहते हो एक बार घर की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो फिर नमाज पढ़ूंगा, दाढ़ी रखूंगा, हज करूंगा, खिदमत करूंगा। जैसे दरिया का पानी खत्म नहीं होगा, हमें इस पानी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी पर जिंदगी के काम और जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं होंगी। मेरा बेटा हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि ये जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। शैतान हमें हमेशा बहकावा देता रहता है और उसकी दुनियावी लालच में हम अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाते हैं। लेकिन क्या खबर कब हमारी सांस निकल जाए, हमारी रूह परवाज कर जाए। इसलिए हमें आज से ही अल्लाह को राजी करना होगा।